आज हम जानेंगे गोंड ट्राइबल अलग अलग कम्युनिटी में पोला पोरा त्यौहार क्यों मनाया जाता है। पड़गा पंडुम पोला पंडुम। जय सेवा दोस्तों, मैं राजू मर्सकोले स्वागत करता हूं आपके अपने कोई तो ट्राइबल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पोला पोरा त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि धान का जो फसल आता है, इंडियन के हर एक त्यौहार फसल के आधार पर मनाया जाता है। तो पोरा जो त्यौहार है, जब धान का फसल पोट में आ जाता मतलब पक जाता है, पकने के कगार में रहता है, उसमें पोट में वायना है, मतलब धान का गर्भ धारण होता है। तो उस खुशी में और उस वंजी बोलते हैं उसको, उस धान की खेती में हमारे कोंदांग माने बेलों का उपयोग किया जाता है। इसलिए बेलों की पूजा उसमें अर्चना किया जाता है और उनको खिचड़ी खिलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना होता है। तो इस तरह से हमारे पोला पंडुम मनाए जाते हैं। जैसे बालाघाट महाराष्ट्र तरफ जो पोला पंडुम है, बैलों को सिंगारते हैं, सिंगारने के बाद में गांव में घुमाते हैं, पूजा पद्धति करते हैं। बैतूल हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, उसमें मिट्टी के बैल बनाते हैं, मिट्टी के बैल की पूजा करते हैं। पोला पंडुम 2 दिन मनाते हैं या फिर 1 सप्ताह तक, अलग अलग गांव का अलग अलग रहता है। एक्चुअली 2 दिन तक पोला पंडुम मनाया जाता है, जो कि शाम को मनाया जाता है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री जब जानेंगे अपन, जिरोती में हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए गेड़ी बनाया जाता है, क्योंकि उस समय कीचड़ सबसे ज़्यादा होता है। तो कीचड़ से बचने के लिए गेड़ी का उपयोग किया जाता है। साथ ही उनको चलने का और हर एक प्रतियोगिता में आगे आने के लिए मतलब उस गेड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि पोला में हर एक कूट पेन में उसको सिड़ाया जाता है। उसके बाद में जिरोती से लेके पोरा तक, जो कि 15-20 दिन का गैप रहता है, उस गैप में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियों को, बालिकाओं को हम मिट्टी के छोटे छोटे जो किचन के बर्तन देते हैं, घरेलू उपयोग के, जैसे जत्ता बोलते, घट्टी देते हैं, जो पीसने का, कूटने का, खाना बनाने, कढ़ाई वगैरह वगैरह छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन देते हैं, ताकि आगे चल के वो उन बर्तनों से आगे की घर गृहस्थी को अच्छे तरीके से सीख सके। और जिस समय तक पोरा तक वो देखते हैं, समझते हैं, फिर उसी चीज़ को आगे चल के उनको घर गृहस्थी संभालना है, इसलिए दिया जाता है। तो हम आगे चल के गोंडियनों में किस तरह से परंपरागत त्यौहार को मनाते हैं। तो 2 दिन तक मनता है त्यौहार। जब शाम को जब आते हैं हम, तो पलसा के पत्ते लेके घर के दरवाजे पे रखा जाता है। एक नेंग होता है, उसके तहत पलसा के पत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। साथ ही रात में हम मिट्टी के बैल बनाते हैं, जो कि खेत से मिट्टी लाते हैं, उससे बैल बनाते हैं, फिर उसको पूजा स्थल में रखा जाता है। फिर उनको पूजा पद्धति किया जाता है, जिसको कोना डोबल बोलते हैं, और उसी में फसल को उसी में पूजा किया जाता है। इसमें गादी में पूजा किया जाता है। सबके घर में बीना होता है, बीना में त्रिशूल लगा है, त्रिशूल बाना, उससे पूजा अर्चना करते हैं, जो कि अपने गादी के दंडीवन, पड़ा पेन, परसा पेन, भीमाल पेन, इस तरह से हम पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद जब रात में पूजा होने के बाद में, जब हमारे युवा लड़के रात में 5 बजे गेड़ी को लेकर गांव के 5 चक्कर लगाते, जो कूट पेन में, हर एक कूट पेन में एक गेड़ी को वहाँ पे रखते हैं, मतलब लगाते हैं कूट पेन में, ताकि कूट को सुमिरन करते हैं चक्कर के, गांव में कोई भी बीमारी वगैरह ना आए। कूटों पे अलग अलग देव स्थानों पे रखा जाता है। उसके बाद में पूरा चक्कर होने के बाद में फिर गांव में फिर वो रैली निकालते हैं, और घर से बोलते हैं महुए के लड्डू लेते हैं। महुए के लड्डू हर घर से रात की लड्डू लेते हैं, सुबेरे लड्डू कोई कुछ देता है, इस तरह से लड्डू लेते जाते हैं। पोले में लड्डू लेकर वो नदी में जाते हैं, और गेड़ी को भी ले जाते हैं, और गेड़ी को मेंढों में सिड़ाते हैं। मेंढो गांव का मेंढो होता है,
उसमें गेड़ी को सिराते हैं, ताकि जो भी उस दिन चले 1 महीना तक उस गेड़ी को हम मेंढों में पूजा पद्धति करते हैं और उन लड्डुओं को फिर वहाँ नदी में खाते हैं। उसके बाद में फिर वो एक जड़ियों के 5 प्रकार के जड़ियाँ ढूंढते हैं। कई जारा माताड़ी बोलते हैं गोंडी में, हिंदी में तो अपन जानते नहीं। और भी 5 जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके घर के डहर पे बांधते हैं। वो प्रक्रिया करते हैं, बिल्कुल प्रक्रिया डहर पे बांधते हैं, जिससे उसमें कई तरह की बीमारियां, कई तरह की, वो एक आयुर्वेदा के तरह से कार्य करता है। आज भी हमारे गोंडियनों में परंपरागत करता है। तो इस तरह से हमारे गोंडियनों में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ डंडार भी नाचे जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और फसल के आधारित त्यौहार है। इस त्यौहार के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है भी तो बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक में। जय सेवा, जय गोंडवाना।